हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू दी ऑल न्यू वीडियो। तो आज हम बात करेंगे रन इन पीरियड की कि रन इन पीरियड क्या होता है एंड क्या ये मॉडर्न कार्स में हमें फॉलो करने की ज़रूरत होती है या नहीं। तो जब भी हम नई कार की डिलीवरी लेते हैं तो शोरूम वाले कहते हैं कि शुरू के कुछ किलोमीटर्स 1000 या 2000 किलोमीटर्स एकदम आराम से गाड़ी चलाइएगा, बहुत हार्ड ड्राइव ना करिएगा या बहुत तेज़ स्पीड में मत चलाइएगा एंड कॉन्स्टेंट स्पीड ना मेंटेन करिएगा, स्पीड वेरी करते रहिएगा। तो ऐसा क्यों होता है? वो लोग कहते हैं कि इंजन को रवा करने की ज़रूरत होती है। बट आजकल जो कार्स मैन्युफैक्चर होती हैं प्लांट में, तो कार्स की तो टेस्टिंग भले ही बहुत कम होती है, बट इंजन्स पूरी तरीके से टेस्ट हो के आते हैं वहाँ से, प्लांट से ही। तो अब हम बात करते हैं कि रनिंग पीरियड को इतना इम्पोर्टेंस क्यों देते हैं लोग। तो पहले के टाइम पे क्या होता था, इतनी मशीनरीज वगैरह तो हुआ नहीं करती थी, तो इंजन्स वगैरह सारे अपने हाथ से मैन्युफैक्चर होते थे एंड उसमें प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती थी कि अनइवन सरफेस पिस्टन पे या सिलेंडर बॉडी में हो सकता था। तो इससे क्या होता था, अगर कोई भी अनइवन सरफेस अंदर रह गया तो पिस्टन जब सिलेंडर के अंदर वर्क करते हैं तो वहाँ पे बहुत सारा फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता था एंड उससे मेटल पार्टिकल्स घिस के अपने इंजन ऑयल में आते थे। तो पहली सर्विस पे या जब 1000 किलोमीटर पे ये लोग इंजन ऑयल रिप्लेस करते थे अपना पहली सर्विस पे, तो वाले मेटल पार्टिकल्स सारे अपने इंजन के साथ, इंजन ऑयल के साथ बाहर आ जाते थे एंड नया ऑयल हम लोग फिलअप कर देते थे। एंड पहली सर्विस के बाद कंपनी बोलती थी कि अब आपको जैसे भी अपने इंजन को यूज़ करना है आप कर सकते हैं। तो अब बात करें अगर कि आज के टाइम पे क्या हमें ये सब चीज़ें फॉलो करने की ज़रूरत है, तो मैंने अपनी स्कोडा कुशाक के साथ बिल्कुल भी ये पॉइंट्स फॉलो नहीं करे। इसके दो रीज़न हैं। पहला रीज़न, स्कोडा कुशाक की यूज़र मैनुअल में साफ लिखा है कि आप पहले के 2000 किलोमीटर इसको, इंजन को आप 75% ऑफ इट्स वर्किंग कैपेबिलिटी पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं, जिसका मतलब हुआ कि हम इसको 4 से 4500 आरपीएम तक यूज़ कर सकते हैं। एंड सेकंड रीज़न क्या हुआ, इसकी फर्स्ट सर्विस 1000 किलोमीटर पे नहीं होती है। पहला ऑयल जो इसका चेंज होता है वो होता है अपना 15000 किलोमीटर पे। तो कंपनी को अगर हल्का सा भी डाउट होता तो ना तो वो पहली सर्विस 15000 किलोमीटर्स पे रखती एंड ना ही आपको फर्स्ट 2000 किलोमीटर्स वो आपको इतना हार्ड ड्राइव इंजन को करने देती। तो इन दो रीज़न से मैंने रनिंग पीरियड अपनी कार में फॉलो नहीं करा। एंड आज के टाइम पे ये सब चीज़ें फॉलो करनी इतनी ज़रूरी नहीं होती हैं कार के केस में, क्योंकि आजकल मशीनरी इतनी परफेक्शन से वर्क करती हैं कि हल्का सा भी चांस वहाँ पे नहीं होता कोई भी इम्परफेक्शन होने का। एंड अगर आपको रनिंग पीरियड फॉलो करना है तो कंपनी के आप मतलब 400-500 किलोमीटर तक गाड़ी को अपने आराम से चला सकते हैं, ताकि आप उससे यूज टू हो जाएं एंड जो नए ब्रेक पैड्स होते हैं, नए टायर्स होते हैं, वो भी अपने फॉर्म में आ जाएं ताकि बढ़िया ग्रिप दे पाएँ। एंड बात करें अगर बाइक के केस की, तो वहाँ पे रनिंग पीरियड फॉलो करने की थोड़ी ज़रूरत होती है। एंड वहाँ पे बाइक के केस में इंजन्स जो होते हैं प्लांट से इतना टेस्टेड होके नहीं आते हैं। अब बात करें, एक मिथ बहुत बड़ा जुड़ा हुआ रनिंग पीरियड से कि फर्स्ट सर्विस के बाद हमारी कार की या बाइक की माइलेज इंक्रीज हो जाएगी। तो कार के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। जैसे मैंने आपको बताया कि प्लांट से इंजन बढ़िया से टेस्ट होके आते हैं। एंड बाइक के केस की अगर बात करी जाए तो हाँ, फर्स्ट सर्विस के बाद थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ जाता है। एंड यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मेंशन करना चाहूँगा कि माइलेज से लेके ये सब चीज़ें जो मिथ हैं, यहाँ पे एक ह्यूमन साइकोलॉजी आ जाती है पिक्चर में। तो जब हम लोग नई नई कार या बाइक लेते हैं तो हम उससे इतना यूज टू होते नहीं हैं, तो वहाँ पे चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं कि हम लोग थ्रॉटल इनपुट ज़्यादा दे दिया या गलत गियर पे गाड़ी चला ली, मज़े मज़े के लिए टेस्टिंग कर ली, टेस्टिंग का मतलब हार्ड ड्राइव कर दिया, उससे माइलेज हमारी बहुत ही डिक्रीज़ हो जाती है। तो यहाँ पे कार के केस में फर्स्ट सर्विस से माइलेज का कोई भी लेना देना नहीं होता है। बस आपकी जो हैबिट्स होती हैं वो धीमे धीमे टाइम के साथ इम्प्रूव हो जाती हैं। तो यही है, वीडियो को यही करते हैं यही एंड। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड आपका कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।